नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी एक रिसेंट वीडियो इस्लामिक इम्पैक्ट इन इंडिया में हमने आपसे कहा था कि मुगलों के द्वारा हमारे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ है, और आज की वीडियो हम डेडिकेट करना चाहेंगे ब्रिटिश के ऊपर। नट्स एक्सप्लेन्ड। मुगलों के बाद अगर सबसे बड़ा सत्यानाश इंडिया का किसी ने किया है तो वो है ब्रिटिश। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंटेंशनल मिसट्रांसलेशन की। सबसे पहले जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने बाय हार्ट हमारे वेदास, हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ लिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पहले उनके ग्रंथों के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इस्लामिक इन्वेशन और इतने सालों से इस्लामिक रूलर्स के अंडर रहने के बाद हमारे मेंटल स्टेटस और हमारे कल्चरल स्टेटस काफी नाजुक परिस्थिति में है। लोग अपने कल्चर को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि वो संस्कृत को भी भूल चुके हैं। मैं यहाँ पे खास मेंशन करना चाहूंगी रॉबर्ट पी विल्डर का, जो कि 1892 के बाद इंडिया में आए थे, और उन्होंने अपने बुक्स में ये मेंशन किया था कि जितनी तैयारी के साथ वो यहाँ पे अपने धर्म को फैलाने के लिए आए थे, उनकी वो पूरी तैयारी ऑलमोस्ट बेकार ही हुई। उनके सारे नोट्स पर शेल्फ पे पड़े पड़े धूल जम गई। तो उस वक्त जब यहाँ के लोगों को उनके कल्चर, उनके रिलीजन के बारे में पूछा गया तो खास जानकारी नहीं थी। इसीलिए इन एलिट क्लास के लोगों को अपने मिशनरी और क्रिश्चियनिटी के चक्कर में फंसाना बहुत ही इजी हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर कन्वर्टेड। बहुत सारे एडुकेटेड लोगों को लालच दिखाया गया कि अगर आप कन्वर्ट होंगे तो आपको बाहर जाकर स्कॉलरशिप से और भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और उसी चक्कर में आ गए माइकल मधुसूदन दत्त जैसे लोग। वैसे देखा जाए तो इंडिया में आजकल भी यही चल रहा है। अभी भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो लोगों को कनाडा और यूएस भेजने का लालच दिखाकर कन्वर्ट कर देते हैं। अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसी हालत है कि बहुत सारे लोगों को हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी ही नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता है। तो जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि हमारे लोगों को हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, संस्कृत भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारा जो एंशिएंट रिलीजियस बुक्स है, अगर उनको अपने तरह से मिर्च मसाला डाल के ट्रांसलेट किया जाए तो उसको यूज करके हमारे समाज को डिवाइड और रूल किया जा सकता है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए विलियम जोन्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उन्होंने कुछ वोक ब्राह्मण्स को अपने काम के साथ जोड़ लिया। अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए तो आपको उनके वॉल्स पर अभी भी ये फोटो दिखेगी, जहाँ पर विलियम जोन्स मनुस्मृति को ट्रांसलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ब्राह्मणों को डिक्टेट कर रहे हैं कि खुद उनके रिलीजियस बुक्स में क्या लिखा हुआ है। विलियम जोन्स ने ब्राह्मणों को इस काम में इंक्लूड इसीलिए किया क्योंकि उनको पता था कि यही लोग हैं जो आगे चलकर इस बुक में जो हम लिखने वाले हैं उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड इफेक्ट, द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक ऐसा सोशल कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मनुस्मृति को आज भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। अभी भी जो हमारे समाज के स्यूडो लिबरल्स हैं या फिर जो अपने आप को हिस्टोरियंस बताते हैं, वही ब्लेम देते हैं कि मनुस्मृति के कारण ही हमारा समाज हमेशा के लिए बढ़ गया है। एक्चुअल मनुस्मृति को बिना पढ़े ही ये ऐसे वियर्ड कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये जिस मनुस्मृति को रेफर करते हैं वो ब्रिटिश के द्वारा की गई शेमफुल ट्रांसलेशन है। मैक्स मुलर जैसे ब्रिटिशर्स ने गलत ट्रांसलेशन करके मनुस्मृति को सोसाइटी में एक परमानेंट लॉ की तरह स्प्रेड कर दिया। ऐसे गलत ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद हमारा समाज हमेशा के लिए 4 ऐसे कास्ट में बढ़ गया जिसका मेंशंस हमारे मनुस्मृति में था ही नहीं। मनुस्मृति से डायरेक्टली मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। मनुस्मृति में जो चीज मेंशन है वो है वर्णा सिस्टम, लेकिन वर्णास को जानने से पहले हमें गुना के बारे में जानना पड़ेगा। गुना का मतलब है टेंडेंसीज। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर 3 तरह की टेंडेंसीज होती है। एक तो है तामसिक, जो तामसिक टेंडेंसी होती है उसके अंदर लस्ट, ग्रीडीनेस सब कुछ आता है, और तामसिक को डिनोट किया जाता है
ब्लैक रंग के साथ। सेकंड गुना है राजसिक। राजसिक डिनोट करता है मीडियोकर टेंडेंसीज। इस गुण में लोगों को फेम चाहिए होता है। अगर ये गुना किसी में हो तो वो फेमस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी लाइफ जीने की आकांक्षा होती है, और इस गुण को डिनोट किया जाता है रेड कलर के साथ। लास्ट गुना है सात्विक, जिसमें सारे अच्छे टेंडेंसीज पाए जाते हैं, जैसे कि डिवोशन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एटसेट्रा, और इस गुण को डिनोट किया जाता है व्हाइट कलर के साथ। हर व्यक्ति में ये 3 गुना होते ही हैं। तो सबसे बड़े सन्यासी भी हैं, उनके अंदर भी तामसिक और राजसिक के कुछ गुण होने ही होने हैं, और जो तामसिक है उसमें भी सात्विक के कुछ गुण होते ही हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है, उस प्यार में ऑनेस्टी है। तो हर व्यक्ति में ये 3 कलर्स मौजूद हैं, बस उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, और इसी प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है वर्णा। नाउ ये जो वर्ड वर्णा है ये आता है वृंज से, जिसका मतलब है चॉइस। मतलब हम किस वर्णा से बिलोंग करेंगे वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग सोचे कि हम लोगों को ब्राह्मण बनना है तो हमें सारे वेदास और स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे तो ही हम एक ब्राह्मण कहला सकते हैं। या फिर मैं अगर सोचूं कि मुझे एक क्षत्रिय बनना है तो मुझे शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी। Number 2, the Sudra attains the position of the Brahmana and the Brahmana sinks to the position of the Sudra. The same should be understood to be the case with the offspring of the Kshatriya or the Vaishya. मनुस्मृति के चैप्टर 10 श्लोक 65 में आप ये देख सकते हैं। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र बन जाएगा अगर वो अपने कर्मों को फॉलो ना करे। अगर एक ब्राह्मण ज्ञानी ना हो तो वो एक शूद्र ही है, और एक शूद्र अगर अपने आप को एडुकेट करके ब्राह्मण होना चाहे तो वो बन सकता है। सिमिलरली क्षत्रिय और वैश्य भी एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर क्षत्रिय और वैश्य को लगे कि वो लोग भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो अपने कर्मों के द्वारा वो ब्राह्मण बन सकते हैं। मनुस्मृति के चैप्टर 4 श्लोका 245 में हम देख सकते हैं, अ ब्राह्मण acquires brilliance through company of noble persons and avoiding bad company. On contrary, if he indulges in bad company, he becomes a शूद्र। मतलब जाति जो है वो इंटरचेंजेबल है और हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से जाति से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति के जाति और वर्ण को ब्रिटिश ने कास्ट सिस्टम में तब्दील कर दिया, जहाँ की कास्ट सिस्टम एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। मनुस्मृति के अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। एक एग्जाम्पल विष्णु पुराण से भी साइट करना चाहूंगी। प्रसाद was a son of King Daksh, but he became a Sudra. Further, he did तपस्या to achieve salvation after repenting. इसका मतलब यही है कि हम ब्राह्मण से शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण तक का सफर मल्टीपल टाइम्स तय कर सकते हैं, और शूद्र होना भी कोई बुरी बात नहीं है। ब्राह्मण से लोग शूद्र तब बनते हैं जब वो ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे मस्तिष्क से ज्यादा उनको अपने बल प्रयोग से काम करना होता है। मतलब अगर कोई अज्ञानी है और वो कोई ऐसा काम करे जिसमें उसको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ना हो तो वही शूद्र बन जाता है। लेकिन अगर वही शूद्र अपने आप को एडुकेट कर ले और कोई ऐसे काम में जुटे जहाँ पे उसको कंटिन्यूअस अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना होता है तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। एक शूद्र एक वैश्य भी बन सकता है और एक क्षत्रिय भी बन सकता है। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 13 में हम देख सकते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। The 4 categories of occupations were created by me according to people's qualities and activities. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। Although I am the creator of this system, know me to be the non-doer and eternal. तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ये जाति के जो 4 कैटेगरी हैं वो मैंने ही क्रिएट किए हैं, लेकिन ये 4 जाति जो हैं वो लोगों के अपने क्वालिटीज और अपने एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करता है। मतलब फिर से कर्म की ही बात की जा रही है। हालांकि मैंने ये जाति के कैटेगरीज क्रिएट किए हैं, लेकिन किसी के कर्म का दायित्व तो उस व्यक्ति का अपना है। मैंने क्रिएट किया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो। हर व्यक्ति के अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद की ही होती है और उसका कर्म ही डिसाइड करेगा कि वो कौन से कैटेगरी में जाएगा।
द वेदास क्लासिफाई पीपल इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस। ये भी लिखा है कि वेदास जो है वो लोगों को 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस में डिवाइड करता है, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ बट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, हर ग्रंथ में बार बार एक ही चीज दोहराई गई है कि हमारे धर्म में जो जाति की बात की गई है वो टोटली रिलेटेड है हमारे कर्मों से। हम जो काम करेंगे हमें वही जाति मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई ब्राह्मण बन गया तो वो बाकी अपनी सारी जिंदगी ब्राह्मण होके ही गुजार सकता है। किसी भी व्यक्ति के आने वाले जनरेशन जो है उनको अपनी तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कौन से जाति में आएंगे। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जितने भी राजा थे वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा उन्हें मिलती थी, शस्त्र विद्या से शुरू होकर शास्त्रों की विद्या तक सब कुछ उनको सिखाया जाता था। उनको ये भी सिखाया जाता था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, और फिर उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कौन सी जाति में जाएंगे, कौन योग्य राजा बन सकता है, उसके लिए भी उनको टेस्ट किया जाता था। लेकिन इन्हीं सब बातों को ऐसे ट्रांसलेट किया इन ब्रिटिशर्स ने कि पूरे समाज को ही हमेशा के लिए बांट दिया। 1901 साल में सबसे पहली जनगणना हुई जिसमें लोगों को उनके लुक्स, उनके इनकम, वो कहाँ से रहने वाले हैं, इन सब के आधार पर उनको बांट दिया गया और नाम लगा दिया गया मनुस्मृति का। अब बात ये है कि ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके क्रिएट किए गए माया जाल में फंसे हैं और अभी भी हमारे समाज के जितने भी ब्राह्मण हैं वो गाली खा रहे हैं। और जो फुद्दू हिस्टोरियंस है वो ब्रिटिशर्स को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो हिस्टोरियंस आपको ये नहीं बताएंगे कि 1765 में इंडिया पूरे वर्ल्ड का 24% जीडीपी होल्डर था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो वो 24 से 4% पे आके गिर गया। और ब्रिटिशर्स 1765 से 1938 के बीच में इंडिया से $45 ट्रिलियन लेके चले गए, जो कि अभी उनके प्रेजेंट इकोनॉमी से भी बहुत गुना ज्यादा है। ये स्यूडोलेबल्स भी अजीब है। हाँ, दीज पीपल आर द रियल कैंसर ऑफ आवर सोसाइटी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे, स्पेशली बंगाली ऑथर्स, जो कि उस समय के कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताए कि सारी फसाद की जड़ क्या है। क्या उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हमारा जो समाज है उसमें इतना बड़ा चेंज आया कैसे? सो मैक्स मुलर और विलियम जॉनसन जैसे जो लोग हैं वो गलत ट्रांसलेशन करके ही हमारे समाज को हमेशा के लिए जाति धर्म के भेदभाव में फंसा के रख दिए हैं। और ये करने का उनका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य था। अगर हिंदू सोचेंगे कि हमारे धर्म में रहने से हम लोग को इतनी सारी जातियों में बट के रहना पड़ रहा है, मुझे समाज से हटा के रखा गया है क्योंकि मैं एक शूद्रा हूँ, तो वो सोचेंगे कि हाँ मैं क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो सब सेम है, वहाँ तो कास्ट सिस्टम है नहीं। तो यही माइंड गेम खेला गया था। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुलासा करने वाले हैं सती सिस्टम, राम मोहन रॉय, रोल ऑफ बंगालीज एंड द बिगिनिंग ऑफ INC के बारे में। अगर वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते तो ये वाली वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।